पुलिस ने किया एसएसपी बाबूराम की विदाई समारोह। एसएसपी ने कहा कि बहुत कुछ सीख मिला और लोगों को उन्होंने सीख दिया। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज अपने विदाई समारोह कार्यक्रम के तहत सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने बेहतर कार्य मिलकर किया। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने कार्य नहीं किया उन्हें पहले नोटिस दिया गया या उन्हें संभालने का प्रयास किया गया ताकि आगे वो कोई बड़ी गलतियां ना करें। उनके विदाई समारोह के बाद सभी पुलिसकर्मियों ने उनके गाड़ी को धक्का लगाकर वहां से रवाना किया। ये विदाई समारोह कार्यक्रम में दरभंगा पुलिस का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने सबको धन्यवाद भी दिया। जैसे होती है कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, कुछ लोग कर ले जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं, उनको डांट डपट हो जाती है। कभी कभी कहीं जब हम लोगों को लगता है कि कोई हमारा अधीनस्थ कोई साथी गलती कर रहे हैं, गलती ऐसी हो रही है कि अब इनको अगर छोटा पनिशमेंट नहीं हुआ तो बाद में बड़ी गलती कर लें, और बड़ी गलती या बड़ा पनिशमेंट होगा तो जो फिर सिर्फ उस व्यक्ति को ही नुकसान नहीं होता, उसके पूरे परिवार को भी नुकसान होता है। तो बहुत बार होता है कि हम चेतावनी दे रहे हैं, डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, शो कॉज कर रहे हैं। दरभंगा एसएसपी बाबूराम अपने तबादले के बाद मीडिया को बताया कि 3 साल का कार्यकाल काफी अच्छा रहा और सबों के साथ तालमेल बेहतर रहे। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने आज जाने से पहले मीडिया को बताया कि 3 साल का कार्यकाल पूरे पुलिस टीम के साथ उपलब्धियां हासिल हुई। उन्होंने कहा कि जनता का भरपूर प्यार और इसने उन्हें मिला। 3 वर्ष का बहुत ही लंबा कार्यकाल रहा और बहुत सारी उपलब्धियां रही। जनता का भरपूर प्यार मिला, सहयोग मिला। जिला पुलिस की जो पूरी टीम है, जितने भी लोग हैं, हमारे चौकीदार जवान से लेकर वरीय पदाधिकारी तक, सब लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मिलजुल कर काम किया। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव हुए, इसके अलावा कोरोना की 2 लहर आई, अनेक वीवीआईपी प्रोग्राम हुए, फेस्टिवल्स हुए। जितनी भी चुनौतियां आई, सब पे एक टीम के रूप में काम करते हुए जिला पुलिस ने सफलतापूर्वक अपनी ड्यूटी को पूरा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला के लोगों का हम लोगों को भरपूर सहयोग और स्नेह। दरभंगा डीएमसीएच में इस रविवार को रहने के बावजूद करीब 11 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 11 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब बाहर से आ रहे अधिकतर लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करा रहे हैं। हालांकि इनके रिपोर्ट में 72 घंटे का समय लग रहा है। फिर भी कोरोना संक्रमण को लेकर दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 11 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। दरभंगा में दारू भट्टी चौक के पास एक दर्दनाक घटना घटी। एक शिक्षक और छात्रा के प्रेम और विवाह के बाद उपजे ईर्ष्या, द्वेष और मौत का खेल के बीच करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कहा जाता है कि छात्रा के परिजनों के द्वारा मारपीट की गई। शिक्षक एवं उनके परिवार के बात इतना बढ़ गई कि तेजाब फेंककर 4 लोगों को घायल कर दिया। हालांकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और लहरियासराय थाना में मामला दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा तो वो आत्महत्या कर लेंगे। निष्पक्ष जांच हो और अपराधी गिरफ्तार हों। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में आज करीब 32 लोगों ने लिया दूसरा डोज वैक्सीन का। दरभंगा में भी और बिहार में बढ़ रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए अब दूसरे डोज नहीं लेने वालों को प्रेरित करते हुए दरभंगा जिला प्रशासन और डीएमसीएच प्रशासन ने अब लोगों से कोविड के दूसरे डोज जल्द ले लेने का आग्रह किया है। इसी की तरह रविवार होने के बावजूद आज लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे। इनमें सभी कोरोना के दूसरे डोज का वैक्सीन लेने के लिए आज आए थे। दरभंगा नगर निगम के द्वारा रिक्शे और माइकिंग से सभी व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशन कराने का किया जा रहा है अनुरोध। दरभंगा नगर निगम के द्वारा सड़क एवं सभी दुकानदारों को नगर निगम से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर रसीद लेने का अनुरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर वो समय पर
अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं उसके बाद दरभंगा नगर निगम के द्वारा उन्हें दंड देना पड़ेगा। इसे लेकर के दरभंगा के सड़कों पर आज माइकिंग के जरिए नगर निगम के कार्यकर्ता लगे रहे। उनके जो कर्मचारी थे प्रवीण जी, वो बोले कि ठीक है आप चेक जो है पहले वाला जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको दूसरा चेक दिया जाएगा। हम लोग जमा कर दिए, उसके बाद जो है फिर बोले कि आपको दूसरा कितने दिन हो गए जमा किए हुए? तकरीबन 3 महीना के अप्रोक्स में तो होता होगा, 3 महीना हो गया होगा। तो चेक जमा कर दिए, फिर बोले कि आपको चेक दूसरा मिलेगा। मिलते मिलते फिर बोले कि आप चेक छोड़ दीजिए, आप अकाउंट नंबर का जीरोक्स दे दीजिए पासबुक का, डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है 4 लाख का जो है अमाउंट पहुंच जाएगा। फिर हम लोग वो भी प्रोसेस किए, उसके बावजूद भी अभी तक हम लोग को 1 भी रुपए का आपदा प्रबंधन से कोई राहत नहीं मिला गया है। 70 लीटर तारी के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। नगर थाना पुलिस ने तारी बेचने के आरोप में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें शुभंकरपुर सतियारा टोल का रहने वाला विशाल चौधरी व राधेश्याम महतो को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 70 लीटर तारी जब्त की गई है। दोनों को हिरासत में भेज दिया गया है। नई दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन आज कुहासे की वजह से रद्द। नई दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन संख्या 12562 आज कैंसिल है। यह 5:50 में दरभंगा पहुंचती और 5:55 में जयनगर के लिए रवाना होती। ज्ञात हो कि कुहासा के कारण गाड़ी को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन नई दिल्ली से जयनगर जाती है। गौरतलब है कि दरभंगा अमृतसर ट्रेन पहले से ही 1 जनवरी को रद्द कर दिया गया है। स्नातक तृतीय खंड विज्ञान का रिजल्ट हुआ प्रकाशित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातक तृतीय खंड सत्र 2018-21 के विज्ञान संकाय का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया। परीक्षाफल जारी करते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने बताया कि इस परीक्षा में कुल 19,418 अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रपत्र भरा, जिसमें 19,185 सम्मिलित हुए। 17,332 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसमें 9,590 प्रथम, 4,640 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कला और वाणिज्य संकाय का परीक्षाफल शीघ्र घोषित किया जाएगा।